Just following the colors, you can correct your वास्तु. अच्छा, Just by following colors. मतलब इस एरिया में ये कलर होना चाहिए, इस area में ये बिल्कुल, colour हमारे होना जो चाहिए। 5 तत्व अगेन मैं बोलूंगी हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कलर्स भी रख देते हो तो यू विल सी द इफेक्ट. आपके जो कामों में आ रही रुकावटें, आप कई बार होता है ना हमारे हाथ से आते आते प्रपोजल्स चले जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हमें मिल नहीं रहा होता कि मैम डील होने वाली है और हो नहीं रही. अभी रिसेंटली मैंने एक रियल एस्टेट है, उनका मैंने रियल एस्टेट वालों का भी रिसेंटली किया है. इट्स अ केस स्टडी. तो उनका साउथ वेस्ट एंट्री था. जैसे मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट, वैसे ही हम बोलते हैं आप साउथ वेस्ट एंट्री को अवॉइड करो, बिकॉज साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट. सो इट शुड बी वेरी हैवी एंड क्लोज्ड. जैसे हम इस वॉल की बात करें, आपने उसको ओपन कर दिया तो इट विल नेवर गिव यू स्टेबिलिटी. उनकी कोई भी डील हो नहीं रही थी कि मैम आते हैं बहुत क्लाइंट्स बट होता कुछ भी नहीं है. अच्छा. जस्ट मैंने उसको क्लोज करवाया. एक अलग डायरेक्शन में उनकी एंट्री थी जो कि बाई चांस पॉजिटिव आ रही थी, उसमें एंट्री खुलवाई और कुछ कलर्स के चेंजेस किए. वो सारी डील्स उनकी क्रैक होनी शुरू हो गई. अच्छा, सिर्फ ये चेंज से, मतलब वैसे बड़े बड़े चेंजेस नहीं. डिमोलिशन तो देखिए आजकल के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है. जो हम तोड़ फोड़ की बात करते हैं तो मेनली जो लोग डरते हैं वास्तु से, जो डरना शुरू हुए थे ना तोड़ने के कि अब ये वास्तु कंसल्टेंट आ गए पूरा घर मेरा तोड़वा देंगे, तो अब वो चीजें होती ही नहीं है. अब जो एक फिजिबल रेमेडीज होती हैं हम वही करते हैं. और देखिए वैसे तो कभी भी आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, यू हैव टू करेक्ट इट. देयर इज नो ऑप्शन कि आप दोष को हटा लोगे. वो जो रेमेडीज हम लगाते हैं that just give you positivity, extra positivity, so that वो जो दोष है वो कम हो जाए. अगर मैं वास्तु को एक तरीके से सिर्फ एक साइंस मान लूं तो मुझे फिर भी समझ में आता है कि हाँ ये एक आर्किटेक्चर का साइंस है जिससे आपके एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं. ये एक साइंस है. इसको मेरे को प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसको ना एक थोड़ा सा डिवाइन टच देने की कोशिश करते हैं कि हमारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, या जैसे अगर मैं वेस्टर्न उसकी बात करूं तो उसमें वो लोग जिस तरीके से बिल्डिंग्स बनाते हैं वो पूरी प्रॉपर एक तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है तो वो लोग शीशे की बिल्डिंग बनाते हैं सो दैट सनलाइट आ सके. अब हम यहाँ पे उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. हम दिल्ली जैसे शहर के अंदर शीशे की बिल्डिंग्स बना देते हैं. भयंकर हमारा एनर्जी बिल्स जो आते हैं इस चीज को ठंडा रखने की. तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ क्यों कर जाते हैं? हम लोग हर एक चीज को डिवाइन और हर एक चीज को रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करते हैं. हम इसको प्योर एक साइंस क्यों नहीं रहने दे सकते? देखिए क्या है ना, हम सनातन धर्म वाले हैं जी, तो हमारी हर चीज आके ना वो एक ईश्वरीय शक्ति, जिनको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं जी, रूप अलग अलग हैं, पर वो हम जानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है. ठीक है, तो अब उसका पूजन हम इसलिए अलग अलग फॉर्म में करते हैं बिकॉज इट इज नॉट माइथोलॉजी फॉर अस, इट इज अ हिस्ट्री फॉर अस कि ये भगवान राम थे, हनुमान जी थे. तो हम क्यों, हनुमान जी तो है, हाँ हनुमान जी हैं एक्चुअली. तो हम क्या करते हैं ना, भगवान जो है ना, स्पिरिचुअलिटी जो है हाँ. वो आपको पेशेंस देती है. बिल्कुल, वो आपको लड़ने की क्षमता देती है. और क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं तो हम हर जगह उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मंत्रों में क्या शक्ति है. और अल्टीमेटली आप ये जो वास्तु को साइंस बोल रहे हो, साइंस वास्तु भी है, साइंस आयुर्वेदा भी है, पर ये सब कुछ जाके आपको कोई ना कोई किसी देव से जोड़ देगा, स्पिरिचुअलिटी में ले ही आएगा. जैसे आयुर्वेदा है, कौन है आयुर्वेदा के जो हम बोलेंगे, जैसे हमने इधर विश्वकर्मा की बात करी, आयुर्वेदा के कौन? धन्वंतरी भगवान. तो आप क्या बोलोगे, धन्वंतरी जी का मंत्र चैंट करो, फिर आप आ गए ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही. अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, ओम नमः शिवाय का जाप चैंट कीजिए, आप देखिए विद इन 1 वीक आपको फर्क आ जाएगा. तो क्या होता है ना, जब आप वास्तु को करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्ट्रेंट्स, आजकल का जो टाइम है हम हर चीज करेक्ट नहीं कर सकते, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो हम कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी फॉलो करने के लिए बताते हैं कि आप ये जाप कीजिए, आप ये करिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी देना है. तो हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहे हैं. हाँ, मॉडिफाई नहीं कर रहे. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फ्रॉम आजकल स्पिरिचुअलिटी तो हजारों साल से हमारे इसमें, इतने ऋषि मुनि इतना जो जप करके तप करके पाते थे उस जमाने में, जो उनको सब शक्तियाँ मिलती थी, वो किससे मिलती थी? भाई ध्यान से. हाँ, तो हमने वो सब छोड़ दिया ना. हाँ. अभी आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, तो अगर आप अभी मथुरा वृंदावन जाओगे तो आपको वहाँ इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स नजर आएंगे. बिल्कुल. हाँ, तो रम गए ना वो स्पिरिचुअलिटी में, तो रम गए. तो क्या दिया उन्होंने? भक्ति दे दी. तो यही तो शक्ति है उसकी.